हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्टार्ट बटन के साथ में NO कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्टॉप बटन के साथ में NC कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इस प्रकार इन तीनों चीज़ों की सहायता से हम कॉन्टैक्टर की कंट्रोल वायरिंग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण का कनेक्शन करने से पहले हमें उसके ऑपरेटिंग सप्लाई को देख लेना चाहिए कि यह कितने वोल्ट से ऑन होगा। जैसे हमारा कॉन्टैक्टर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसका मतलब सिंगल फेज का कॉन्टैक्टर है। इसके लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम सिंगल फेज की सप्लाई से किसी भी चीज़ को ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, न्यूट्रल को तो हम डायरेक्ट दे देते हैं और फेज को स्विच से कंट्रोल करके उस उपकरण में देते हैं, जिससे कि हम अपनी इच्छानुसार उसको ऑन ऑफ कर सकें। दोस्तों, इसी प्रकार हम इसका आज कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, इसका कनेक्शन करने के लिए हम इसकी कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं, उसके बाद में हम इसका कनेक्शन करते हैं। जैसे इस प्रकार हमारे पास एक कॉन्टैक्टर, एक स्टॉप का पुश बटन और एक स्टार्ट का पुश बटन है। दोस्तों, इसका कनेक्शन करने के लिए अब हम ड्राइंग की सहायता से समझते हैं। दोस्तों, जब हमें किसी सिंगल फेज उपकरण का कनेक्शन करना होता है तो हम जानते हैं कि हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट उपकरण के एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं और दूसरे टर्मिनल में सप्लाई देने के लिए हम उसको स्विच से कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हम आवश्यकता अनुसार उसको ऑन ऑफ कर सकें। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमें इस कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करना है। हमारे पास एक स्टॉप का पुश बटन है, एक स्टार्ट का पुश बटन है और एक हमारे पास कॉन्टैक्टर है जिसकी सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट AC है। दोस्तों, इसके लिए हमें एक फेज और एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार जो हमारे कॉन्टैक्टर के टर्मिनल होते हैं, जैसे A1 होते हैं और A2 होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें न्यूट्रल का वायर लेकर के कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पे दे देते हैं। इसके बाद में हमें कॉन्टैक्टर के कॉइल के दूसरे टर्मिनल A2 पे फेज देने के लिए हम पुश बटन से कंट्रोल करके देते हैं। एक स्टॉप का पुश बटन होता है और एक स्टार्ट का पुश बटन होता है। इसके थ्रू हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि जब हमारी ज़रूरत पड़े तब ऑन कर लें और जब हमारी ज़रूरत पड़े तब हम ऑफ़ कर लें। तो उसके लिए हम फेज को सबसे पहले स्टॉप पुश बटन में देते हैं, जो कि रेड कलर का होता है। उसके बाद में इसके दूसरे टर्मिनल से वायर को निकाल करके स्टार्ट वाले पुश बटन के एक टर्मिनल पे दे देते हैं। इसके बाद स्टार्ट के दूसरे टर्मिनल से निकल करके कॉन्टैक्टर के A2 वाले पॉइंट पे हम इसको जोड़ देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन करने पर तो जब तक हम इसको
ऑन करके रखते हैं, इसको दबा के रखते हैं, तब तक ऑन रहता है, और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो हमारा कंडक्टर ऑफ हो जाता है। दोस्तों, अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें इस कंडक्टर को ऑन करने के लिए हमें केवल एक बार पुश करें, उसके बाद में कंडक्टर हमारा ऑन रहे, और यह कंडक्टर तब तक ऑन रहे जब तक हम स्टॉप का पुश बटन न दबाएं। दोस्तों, इसके लिए हमें कंडक्टर के एनो पॉइंट से एक होल्डिंग के लिए कनेक्शन करना है। दोस्तों, होल्डिंग का कनेक्शन करने के लिए कंडक्टर का एनो पॉइंट हम यूज करेंगे। दोस्तों, जब हम पुश बटन को ऑन करेंगे तब हमारा कंडक्टर ऑन होगा, जब हम छोड़ देंगे तब ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब हम छोड़ें इस पुश बटन को तो उस कंडीशन में हमारा कंडक्टर ऑन रहना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर कंडक्टर का एनो पॉइंट यूज करते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार कनेक्शन कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इसके एनो से हम कनेक्शन दे देते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा फेज का सप्लाई यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ भी आ गया, और यहाँ से यहाँ भी है। दोस्तों, जब हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे तो सप्लाई हमारी इस पुश बटन के द्वारा यहाँ आ जाएगी, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो कंडक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, और कंडक्टर जब ऑन होगा तो ये पॉइंट हमारा एनसी हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट एनसी हो जाएगा, इधर की सप्लाई इधर आने लगेगी। दोस्तों, जब हम इस पुश बटन को छोड़ देंगे फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो सप्लाई यहाँ थी इसके द्वारा इधर से आ करके इसकी सर्किट को पूरा करके और इस कंडक्टर को ऑन करके रखता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी कंडक्टर को होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, और हमें स्टॉप करने के लिए जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ की सप्लाई कट जाएगी, और यहाँ की सप्लाई कट करके कंडक्टर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको छोड़ देते हैं तो सप्लाई हमारी यहाँ से यहीं रहती है, क्योंकि ये दोबारा एनो का पॉइंट हो जाता है और इधर की सप्लाई इधर नहीं आ पाती। दोस्तों, जब तक हम इस पुश बटन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक हमारा कंडक्टर ऑन नहीं होता। दोस्तों, जब हम इसको एक बार प्रेस कर देते हैं तो कंडक्टर हमारा ऑन हो जाता है, और जो सप्लाई यहाँ रहती है इसके थ्रू एक बार इधर आ जाती है, उसके बाद में हमारी सप्लाई इधर से इधर आने लगती है, और इसका कोई रूल नहीं रहता। दोस्तों, इस प्रकार हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमने ये ड्राइंग बनाई है उसी प्रकार हमने इसका कनेक्शन भी किया है। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन भी समझ लेते हैं। कंडक्टर के A1 के पॉइंट में हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया है। इस प्रकार हमारा जो ब्लैक वाला वायर है ये हमने कंडक्टर के A1 में जोड़ दिया है। इसके बाद हमारा जो फेज का वायर है स्टॉप के एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारा फेज का वायर है स्टॉप के एक टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इसके बाद स्टॉप के दूसरे टर्मिनल को स्टार्ट के पहले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। स्टॉप के दूसरे टर्मिनल को स्टार्ट के पहले टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इसके बाद यहीं से कंडक्टर के एनो वाले पॉइंट पे दे देते हैं, क्योंकि कंडक्टर को होल्ड करना है, इसीलिए हम स्टार्ट के ही पहले पॉइंट से वायर निकाल करके कंडक्टर के एनो पॉइंट पे दे देते हैं।
यहीं से हम एक वायर निकाल करके कॉन्टैक्टर के एनो पॉइंट पे दे देते हैं। उसके बाद में स्टार्ट के दूसरे पॉइंट को कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट पे दे देते हैं। स्टार्ट के दूसरे पॉइंट को निकाल करके कॉन्टैक्टर के A2 वाले पॉइंट पे हम दे देते हैं इस प्रकार। और जो कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है उसके दूसरी तरफ से वायर निकाल करके हम कॉन्टैक्टर के A2 पे भी दे देते हैं। इस प्रकार एनो के दूसरे पॉइंट से निकाल करके वायर हम A2 के टर्मिनल पे दे देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन करने पर हमारा कॉन्टैक्टर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तब तक ऑन रहेगा जब तक हम इस पुश बटन को नहीं दबाएंगे। तो दोस्तों, आइए एक बार हम इसको करके देखते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार्ट का बटन है और ये हमारा स्टॉप का बटन है। दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन करने पर हम एक बार पुश बटन दबाने पर हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और ये तब तक ऑन रहेगा जब हम इसके पुश बटन को नहीं दबाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और ऑफ़ करने के लिए हमें इसके पुश बटन को दबाना होता है। फिर हम ऑन करते हैं तो इसके पुश बटन को दबाते हैं और ऑफ़ करते हैं तो इसके पुश बटन को दबाते हैं। दोस्तों, जब हमें स्टार्ट करना हो, दोस्तों इस कंडीशन में जब हमें स्टार्ट करना होता है तो हम स्टार्ट पुश बटन को दबा देते हैं और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन ही रहता है। अगर हमें इस कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करना होगा तो हम इसके पुश बटन को प्रेस करते हैं और हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, किसी भी कॉन्टैक्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग करने के लिए इसी प्रकार कंट्रोल वायरिंग करते हैं। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।